हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियोस हम अपडेट करें वो आप साथ के साथ देख सकें। ठीक है बेटा। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व्स का आज हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि स्पेसिफिक रिजर्व्स होते क्या हैं। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब रिजर्व्स क्रिएटेड फॉर स्पेशल पर्पस। अगर कोई भी रिजर्व आपने किसी स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट किया है तो उसको हम कौन सा रिजर्व बोलेंगे? स्पेसिफिक रिजर्व बोलेंगे। ठीक है बेटा। तो स्पेसिफिक रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होगा वो सीखना है आपको। स्पेसिफिक रिजर्व के अंदर कंडीशन लगाई जाती है। जो आपका रिजर्व होगा, यहां पे जो आपके स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं वो दो हैं जो आपको फिलहाल करने हैं। एक का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो बेटा आज हमने ये दो रिजर्व्स करनी है। एक का नाम वहां पे क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और दूसरे का नाम क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये दो रिजर्व्स हैं हमारे पास। तो बेटा ध्यान से देखें इनको। मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब क्या है? रिजर्व क्रिएटेड फॉर स्पेशल पर्पस एंड कैन बी यूटिलाइज्ड, या फिर आप बोल सकते हो यूज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस। मतलब एक तो ये रिजर्व जो है वो किसी पर्पस, स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट किए जाएंगे, साथ ही साथ आप इसको यूज भी किस लिए कर सकते हैं? सिर्फ उसी पर्पस के लिए आप यूज करेंगे जिसके लिए आपने इसको क्रिएट किया है। तो यहाँ पे जो मैंने नाम लिखे हैं, एक का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दूसरे का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो बेटा इनके ऊपर कंडीशन लगी हुई है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है पहले वो ध्यान से समझे, वो क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कर्स को, जो भी आपकी फार्म के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर काम करते टाइम कोई एक्सीडेंटल डैमेज होती है उनको या कोई उनके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है वर्किंग पीरियड के अंदर, तो उसके लिए हमारे को उसको कंपनसेट करना पड़ता है। उसके लिए उसको हम मुआवजा देते हैं। बाई चांस किसी की एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है या बाई चांस किसी एक्सीडेंट की वजह से फैक्ट्री में किसी को चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए हम उसको कंपनसेट करते हैं। तो उसको कंपनसेट करने के लिए अलग से हम प्रॉफिट्स को रिटेन कर लेते हैं, अलग से हम रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं कि अगर किसी भी वर्कर को चोट लगेगी तो वो पैसा यहां से पहले निकाला जाएगा। अगर इससे ज्यादा वहां पे उसको कंपनसेशन देना पड़ता है, मतलब रिजर्व जितने का क्रिएट किया हुआ है उससे ज्यादा अगर उसको पैसा देना पड़ता है तो वो आप अलग से उसको डील करेंगे। सबसे पहले आप पैसा यूज कहां से करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। ठीक है बेटा। दूसरा नाम जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर कोई भी फ्लक्चुएशंस होती हैं, फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, या तो इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अगर बाय चांस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए आपने क्या बनाया हुआ है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो दोनों के ही अपने अपने स्पेशल पर्पस है। ये अगर किसी एम्प्लॉय को काम करते टाइम चोट लग जाएगी तो उसके लिए बनाया गया है, उसको कंपनसेट करने के लिए। और अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी तो उसको रिकवर करने के लिए हमने ये रिजर्व क्रिएट किया। ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है वो देखो। अब यहां पे आप बात करेंगे इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो बेटा आप ध्यान से देखें,
या हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, बेसिक जो बातें हैं पहले वो क्लियर कर लें। अगर रिजर्व जो है, रिजर्व अमाउंट इज मोर देन अमाउंट ऑफ पर्पस, रिजर्व अमाउंट इज मोर देन अमाउंट ऑफ पर्पस, मतलब कि जो मैंने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, जैसे सपोज यहां पे मैंने रिजर्व क्रिएट किया हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये मैंने रिजर्व किया 60,000, क्रिएट कितने का कर रखा है 60,000 रुपए का मैंने रिजर्व बना रखा, लेकिन इसके लिए मतलब कि किसी भी वर्कर को चोट नहीं लगी, तो अमाउंट ऑफ पर्पस क्या है, जीरो है। अमाउंट ऑफ पर्पस क्या है, जीरो, क्योंकि इसका जो पर्पस था, जिस काम के लिए इसको बनाया गया था, वो क्या है, जीरो। तो रिजर्व आपके पास कितने के थे, 60,000 के, उसके लिए पर्पस या क्लेम कुछ भी नहीं है, तो ये 60,000 अब स्पेसिफिक रिजर्व ना रह के अब ये क्या बन जाएगा, फ्री रिजर्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्री रिजर्व। और जो भी फ्री रिजर्व होगा उसको आप क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स इन ओल्ड रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स इन ओल्ड रेशियो। समझ रहे हो बेटा बात को, मतलब कि रिजर्व था 60,000 का और किसी भी वर्कर को चोट नहीं लगी, वर्कर को चोट नहीं लगी, तो इसका पर्पस क्या था, अगर किसी वर्कर को चोट लग जाए तो उसके लिए पैसे भरना, और वहां पे कोई भी पर्पस जो था उसमें कोई भी अमाउंट नहीं आया, तो यहाँ पे पूरा का पूरा रिजर्व फ्री है, मतलब आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, इसके लिए कोई क्लेम नहीं आया, तो ये पूरा का पूरा फ्री पड़ा हुआ है। तो आप क्या करोगे, अगर फ्री रिजर्व जो पड़ा हुआ है उसको आप हमेशा क्या करोगे, पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। क्लियर यार, अगर कंडीशन ये लगाए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर, अगर कंडीशन लगाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर, अगर मान लो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता, तो यहां पे भी अमाउंट ऑफ रिजर्व कितना है 60,000 और उसका पर्पस क्या है, जीरो, मतलब उसकी नीड नहीं है, तो जो 60,000 थे वो कैसे हो गए, फ्री रिजर्व हो गए, और आप क्या कर दोगे, इनको ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। समझ रहे हो बेटा बात को, मतलब कि जिस पर्पस के लिए बनाए गए हैं, अगर वो पर्पस उसके लिए कुछ अमाउंट गिवन है, उसका कोई क्लेम आ रहा है तो ठीक है, अगर उसका क्लेम नहीं आ रहा है तो उस केस में जितना भी फ्री रिजर्व होगा वो आप बांट देंगे। ठीक है, अब मान लो यहां पे अगर पर्पस जो आ जाता है, जो क्लेम आ जाता है, वो आ जाता है 40,000 का, यहां पे क्लेम कितने का आ जाता है, 40,000 का, 60,000 आपने रिजर्व क्रिएट किया और क्लेम आया कितना, मतलब उसका यूज कितना हुआ, 40,000, 60,000 मैंने बचा रखे थे, उसमें से यूज कितने हुए, 40,000, तो बाकी कितने रह गए, बाकी रह गए 20,000। 60,000 आपने बचा के रखे जिसमें से यूज कितने होने हैं, सिर्फ 40, तो बाकी 20,000 क्या है, फ्री रिजर्व, और इस फ्री रिजर्व को हम क्या कर देंगे, उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर, और अगर बाई चांस ऐसा हो जाए, अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि दोनों अमाउंट इक्वल हो जाए, दोनों अमाउंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब कि जो आपका रिजर्व है, रिजर्व का अमाउंट और अमाउंट ऑफ पर्पस वो दोनों इक्वल हो जाए, तो फ्री रिजर्व कुछ भी नहीं बचेगा, उसका ट्रीटमेंट अलग करेंगे। उस केस में फ्री रिजर्व कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा का पूरा 60,000 आप वहीं पे यूज कर लेंगे जिस पर्पस के लिए उसको क्रिएट किया। बेटा मैंने यहाँ पे आपको 3 बातें बताई, एक बात ऐसी बताई जहां पे जो पर्पस था वो जीरो था, मतलब कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी क्लेम के रिगार्डिंग या फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के रिगार्डिंग, तो आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे रिजर्व्स को पार्टनर के बीच में उनकी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, और अगर वहां पे पर्पस उससे कम रहता है, मतलब कि रिजर्व 60,000 का था और क्लेम आता है 60,000 से कम, यानी कि आता है आपका 50,000, 40,000, 30,000, कुछ भी 60,000 से कम आता है, तो जितना भी फ्री रह जाएगा, 60 का था क्लेम आया 40 का, तो फ्री कितना रह गया, 20,000, क्लेम था 60, सॉरी रिजर्व था 60,000, क्लेम आ गया सपोज 55,000 का, 55,000 का, तो फ्री रिजर्व कितना रह गया, 5,000, उसको आप क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है बेटा, ये इसकी बेसिक बातें हैं। अब हम इसको एग्जांपल के साथ करेंगे, अब हम इसको करेंगे एग्जांपल के साथ,
ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जर्नल एंट्रीज क्या करनी है इसकी वो देखना है आपको। देखो बेटा, यहां पे मैं आपको ये मान रहा हूं कि हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो कितने का है, 60,000 का है। पार्टनर जो है वो ए बी सी है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। ये इनका क्वेश्चन बना दिया मैंने। अगर मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट केस, if no further information is given about the claim against reserve। अब वो क्या कह रहा है कि आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। कहां पे दे रखा है, ये आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है, और उसका क्लेम जो है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। उसके क्लेम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि 60,000 के आपने रिजर्व क्रिएट किए, क्या किसी वर्कर को चोट लगी या नहीं लगी, किसी ने क्लेम मांगा या नहीं मांगा, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप क्या एज्यूम करेंगे कि पूरा का पूरा 60,000 क्या है, फ्री है। जिसके लिए कोई क्लेम नहीं आया वो क्या हो गया, पूरा का पूरा फ्री हो गया। और आप इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड रेशियो में। तो आप एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, रिजर्व है बेटा, तो रिजर्व पार्टनर को देना होता है या लेना होता है, रिजर्व हमेशा पार्टनर्स को देने होते हैं। फर्म ने रिजर्व पार्टनर को देने हैं, मतलब जब फर्म रिजर्व को बांटेगी तो वो पैसा पार्टनर्स को मिलेगा। तो आप क्या एंट्री पोस्ट करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। यहां पे मैंने एबीसी माना हुआ है, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये जनरल एंट्री आप पोस्ट कर देंगे वहां पे। 60,000 का रिजर्व है, इसको आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। उनकी ओल्ड रेशियो है 2:1, तो इसके 5 पार्ट करेंगे, तो 5 पार्ट करेंगे, एक पार्ट आएगा 12,000 का, तो ए को मिलना है 2 पार्ट, बी को मिलना है 2 पार्ट और सी को मिलना है 1 पार्ट। इस तरीके से आप इसकी जनरल एंट्री पोस्ट कर देंगे। फटाफट नोट कर लें इसको। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कर लिया नोट बेटा। सेकंड केस देखें, साथ साथ नोट भी कर लिया करो, सुन लिया करो साथ साथ। अब देखो सेकंड केस, यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ क्लेम is estimated at rupees 40,000। अब क्या हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 60,000, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है द अमाउंट ऑफ क्लेम इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 40,000। जो क्लेम का अमाउंट है वो कितना माना जा रहा है, वहां पे कितना एस्टिमेट किया जा रहा है, 40,000। ठीक है, अभी हम ऐसा मान रहे हैं कि 40,000 का क्लेम वहां पे आ सकता है। आया नहीं है बेटा, अभी आ सकता है। तो 60,000 के रिजर्व थे, 40,000 का क्लेम आ सकता है, तो बाकी फ्री रिजर्व कितना रह गया, 20,000। बाकी फ्री रिजर्व कितना रह जाएगा, 60 का रिजर्व है, क्लेम आया 40 का, तो फ्री कितना रह गया, 20,000। तो 20,000 ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और बेटा रिजर्व देखो, मान लो ये गुल्लक की तरह है, आपने गुल्लक में 60,000 रुपए डाल रखे हैं। अब जिस टाइम पे हम रेशियो चेंज करते हैं, जब हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, तो उस टाइम पे उस गुल्लक को तोड़ा जाएगा। गुल्लक तोड़ी जाएगी तो पूरी टूटेगी, आधी टूटेगी, कंफर्म पूरी टूट जाएगी। तो जब रिजर्व का ट्रीटमेंट करेंगे तो पूरे के पूरे रिजर्व जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, मतलब वो खत्म हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आप एंट्री कैसे पोस्ट करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, तो
तो मैं इसको खत्म करने के लिए यानी कि गुल्लक को तोड़ने के लिए इसको डेबिट करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने से 60,000 से। 40,000 का क्लेम आने वाला है, यानी कि ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड लायबिलिटी क्रिएट होने वाली है, एक्सपेक्टेड लायबिलिटी। 60,000 में से 40,000 की एक्सपेक्टेड लायबिलिटी है कि मेरे को लग रहा है कि 40,000 तक क्लेम आ सकता है। तो बेटा आपको बताया गया है रिजर्व में और प्रोविजन में डिफरेंस। रिजर्व जो होते हैं वो अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए बनाए जाते हैं और प्रॉफिट्स में से बनाए जाते हैं, लेकिन जो आपका प्रोविजन होता है वो नॉन एक्सपेंसेस और नॉन लायबिलिटीज के लिए बनाए जाते हैं। तो अब मेरे को क्या करना है, पहले मैंने ये बोला था कि अगर किसी को कुछ होगा तो उसके लिए रिजर्व बनाया मैंने, तो ये कंफर्म नहीं था कि होने वाला है नहीं होने वाला, लेकिन प्रोविजन उसके लिए बनाया जाता है जो ये कंफर्म है कि ये एक्सपेंस या ये लायबिलिटी क्रिएट होगी होगी, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। अब मैंने क्या करना है, ये 60,000 का पहले रिजर्व पड़ा हुआ था, इसके साथ कोई कंफर्मेशन नहीं थी, अब 40,000 की कंफर्मेशन आ गई, तो अब मैं क्या करूंगा, इस रिजर्व को कन्वर्ट कर दूंगा प्रोविजन में। तो मैं लिखूंगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट 40,000, ये मैंने प्रोविजन क्रिएट कर दिया। 60,000 की गुल्लक तोड़ी, इसलिए पूरे के पूरे 60,000 को डेबिट कर दिया। 40,000 क्योंकि अब वो मेरे लिए एक्सपेक्टेड लायबिलिटी है, कंफर्म्ड है कि ये लायबिलिटी है ही है, क्लेम आ गया, क्लेम एक्सपेक्ट हो गया, तो इसका मतलब क्लेम तो देना ही पड़ेगा, बट ये कंफर्म नहीं है कि पूरा 40 ही लगेगा या 40 से कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। एक्सपेक्टेड अभी कितना है, 40,000, तो मैंने 40,000 के लिए प्रोविजन बना दिया। बाकी जो बच गया वो पार्टनर्स के बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। जो फ्री रिजर्व पड़ा हुआ है उसको आप बांट देंगे। 60,000 में से 40 की लायबिलिटी आई तो फ्री रिजर्व रह गया 20,000, तो 20,000 को मैं क्या करूंगा, बांट दूंगा पार्टनर्स में, ए बी और सी में, उनकी ओल्ड रेशो में 2:1 में। तो ये हो जाएगा 20,000 के अगर 5 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट आएगा 4,000 का, 4,000, 8,000 और 8,000, ये इनका बनेगा। तो ए को दे देंगे हम 8,000 रुपए, बी को दे देंगे 8,000 और सी को दे देंगे 4,000। ये आपको कंडीशन लगानी है और इस तरीके से सोल्व करना है सेकंड केस को। केस नंबर 3, अगर अमाउंट ऑफ क्लेम जो एक्सपेक्टेड की जा रही है, वो क्लेम की अमाउंट एक्सपेक्टेड की जा रही है पूरी की पूरी 60,000 रुपए, क्लेम भी कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 60,000 का क्लेम एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो बेटा वही बात है कि अब ये रिजर्व नहीं रहा, अब इसके लिए लायबिलिटी कंफर्म हो गई कि इसके लिए लायबिलिटी आ सकती है, अमाउंट कंफर्म नहीं है, लेकिन हमने एक्सपेक्ट किया कि 60,000 की लायबिलिटी आ सकती है। तो अब मेरे को क्या करना है, जो रिजर्व पड़ा हुआ है उसको कन्वर्ट कर देना है प्रोविजन के अंदर। मेरे को क्या करना है, रिजर्व को कन्वर्ट कर देना है प्रोविजन के अंदर। क्यों? क्योंकि प्रोविजन जो है वो नॉन लायबिलिटीज और नॉन एक्सपेंसेस के लिए बनाए जाते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर दूंगा, ये रिजर्व खत्म हो गया, और इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, प्रोविजन में। तो प्रोविजन को आप क्रेडिट करके प्रोविजन क्रिएट करेंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट 60,000। रिजर्व भी 60,000 का था, क्लेम भी 60,000 का आया, तो फ्री रिजर्व बचा ही नहीं कुछ। सिर्फ आप क्या करेंगे, रिजर्व को प्रोविजन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, रिजर्व को आप प्रोविजन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद आगे देखें, ये आपका थर्ड केस हो गया। केस नंबर 4, केस नंबर 4, अगर यहां पे ऐसे आ जाए फोर्थ केस में, इफ द अमाउंट ऑफ क्लेम, इफ द अमाउंट ऑफ क्लेम is expected at rupees
80,000। रिजर्व है 60,000 का, क्लेम एक्सपेक्ट किया जा रहा है 80,000 का। रिजर्व 60,000 का, क्लेम एक्सपेक्ट कितने का हो रहा है 80,000 का। अब देखो मैंने वो जो रिजर्व बनाया था, यानी कि वो गुल्लक क्रिएट किस लिए की थी कि अगर किसी वर्कर को चोट लग जाएगी तो वो हम वहां से रिकवर कर लेंगे। तो ये जो 60,000 का रिजर्व है ये तो कन्वर्ट हो गया लायबिलिटी में। लायबिलिटी कितने की आ गई 80,000 की। 80 में से 60 तो मैंने सेव कर रखा था, 80 में से 60 तो मैंने सेव कर रखा था, तो 80,000 में से 60,000 तो हम रिजर्व में से मीट कर लेंगे। बाकी रह गया 20,000। उस 20,000 से आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो उसका ट्रीटमेंट हम कहां पे करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है बेटा, तो अगर क्लेम बढ़ जाएगा तो उस टाइम पे आप क्या एंट्री पोस्ट करोगे, आप लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करना है आपको। साथ ही साथ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी आप डेबिट कर देंगे, क्योंकि इसको पूरा यूज करने वाले हैं। 60,000 का रिजर्व है, 20,000 को आपको एक्स्ट्रा लॉस हो गया, 20,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, कितना हो गया 80,000। बेटा लॉस हुआ 80 का, 60,000 ऑलरेडी पड़े थे, इसलिए 60,000 पहले मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिकवर करे। बाकी बच गए 20,000, वो आप रीवैल्यूएशन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और रीवैल्यूएशन का आपको रूल सिखाया गया है कि जब भी प्रॉफिट होता है तो कौन सी साइड पे लिखते हैं, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे। जब भी लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है तो इसलिए रीवैल्यूएशन को मैंने क्या कर दिया, डेबिट। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद ये आप इस केस के अंदर फर्स्ट एंट्री है, एक एंट्री और करेंगे, उसके अंदर हम रीवैल्यूएशन के लॉस को बांटेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहाँ पे सेकंड जनरल एंट्री जो होगी उसके अंदर पार्टनर्स के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। लॉस हुआ बेटा पार्टनर्स को देना पड़ेगा, लॉस पार्टनर से हमने लेना है तो पार्टनर्स को पैसे देंगे। हम फॉर्म के हिसाब से देखेंगे तो लॉस जो है वो पार्टनर ने हमारे लॉस जो है वो पार्टनर से फॉर्म ने लेना है, तो आप क्या करेंगे, ए को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स को सभी को डेबिट कर देंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप ये जो 20,000 का लॉस आपको हुआ रिवैल्यू करने पे, उसको पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ओल्ड रेशो थी उनकी 2:1, तो 8,000, 8,000 और 4,000, इस तरीके से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये आपका जो केसेस लिखवाए गए हैं ये सारे के सारे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के, फटाफट नोट करें। उसके बाद हम करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसके बाद हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हो गया नोट बेटा। देखो अब मैं इसकी एंट्रीज नहीं करूंगा, आपको सिर्फ समझा दूंगा मैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करना है। ट्रीटमेंट सेम ऐसे ही होगा, बस नाम चेंज करना है आपको। ये देखो आपको क्वेश्चन के अंदर एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है 60,000 रुपए का, आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, ये बैलेंस शीट में आपको दे रखी है 1 लाख की। जिसको पता ना हो मैं बता दूं, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट होती है जो आपने पैसा कहीं लगा रखा है। अब मेरी बात सुनो, मैंने मान लो ये पैसा लगाया हुआ है गोल्ड के अंदर, या मैंने लगाया हुआ है शेयर्स के अंदर, या मैंने इससे परचेज किया हुआ है लैंड, कोई भी मैंने इससे मार्केटेबल सिक्योरिटी परचेज की हुई है, जिस सिक्योरिटी को आप मार्केट के अंदर बेच सकते हो, मैंने परचेज कर रखी है इससे। तो अब इनकी वैल्यूज जो है, इनकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी। फ्लक्चुएट का मतलब क्या है, या तो इंक्रीज होगी
या फिर डिक्रीज होगी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी, या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो अब उस अगर इंक्रीज हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डिक्रीज होगी तो उससे आपको लॉस हो सकता है। जैसे मान लो मैंने गोल्ड ले लिया, सोना ले लिया, मैंने कितने का ले लिया, 1,00,000 रुपए का ले लिया। आज उस सोने का प्राइस हो जाता है 1,10,000 रुपए मार्केट के अंदर, या उस सोने का प्राइस हो जाता है 80,000 रुपए मार्केट के अंदर। क्या ये पॉसिबल है या नहीं? क्या ये पॉसिबल है या नहीं है कि गोल्ड का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है? कंफर्म पॉसिबल है। जितने भी मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, गोल्ड लिखा, शेयर लिखा, लैंड लिखा, ये कोई भी आप मार्केटेबल सिक्योरिटी उठाए वहां पे, लेकिन कंडीशन ये है कि उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी मार्केट के अंदर। तो जब उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो इंक्रीज होने से आपको प्रॉफिट होगा और डिक्रीज होने पे आपको लॉस होगा। तो अगर उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए आपने एक रिजर्व बनाया हुआ है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होने पे जो भी लॉस होगा उसको रिकवर करने के लिए आपने 60,000 रुपए अलग रख के रखे हैं। भला आपने मान रखा है कि 60,000 तक का अगर लॉस होगा तो मैं यहां से रिकवर कर लूंगा, ठीक है। तो अब यहां इसका ट्रीटमेंट देखिए। अब मैं यहां पे आपको मार्केट वैल्यू लिख के बताता हूं, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट। अब यहां पे हम मार्केट वैल्यू लिखते हैं। फर्स्ट केस, if the market value of investment is rupees 1 lakh, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है, 1 लाख, कॉस्ट भी कितनी है 1 लाख, मार्केट वैल्यू भी कितनी है 1 लाख। क्या कोई फ्लक्चुएशन हुई, क्या कोई चेंज आया इनमें? कोई चेंज नहीं आया। कोई चेंज नहीं आया तो ये रिजर्व मैंने इसलिए बनाया था कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो उससे जो लॉस होगा वो यहां से रिकवर किया जाएगा। लॉस आपको कुछ हुआ नहीं तो ये पूरा का पूरा 60,000 कैसा है, फ्री रिजर्व है। अब आपके लिए आप इसको क्या करेंगे, 60,000 को यानी कि फ्री रिजर्व को उनकी ओल्ड रेशो के अंदर बांट देंगे। तो फर्स्ट केस के अंदर आप क्या एंट्री पोस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। सेम वही है बेटा जैसे पहले करवाया था कि अगर कोई भी क्लेम नहीं आया तो पूरा का पूरा बांट देंगे 60,000, 24,000 इसके, 24,000 इसके और 12,000 इसकी। ये मैंने कौन सी रेशो में बांटा, उनकी ओल्ड रेशो में। उनकी ओल्ड रेशो वही एक्सपेक्ट की हुई है 2:1, पार्टनर है एबीसी, ओल्ड रेशो है 2:1, तो मैंने क्या किया उसको बांट दिया। सेकंड केस देखें, अगर यहां पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो हो जाती है 70,000 या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाती है 60,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 60,000 रुपए हो गई। अब देखो पहले इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 1 लाख की, अब कितने की होगी, 60,000 की। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट हुई मतलब डिक्रीज हो गई है वो। तो 1 लाख की थी, 60,000 की रह गई, तो 40,000 का लॉस हो गया। 60,000 आपने अलग से मेंटेन किया हुआ था रिजर्व, उसमें से 40,000 का तो लॉस हो गया। 40,000 का लॉस कैसे निकाला, कॉस्ट था उसका 1 लाख, मार्केट वैल्यू है 60,000, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 40,000। तो 40,000 का आपको लॉस हो गया। 40,000 का अगर लॉस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फ्री रिजर्व जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यहां पे एंट्री क्या पोस्ट करोगे, आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा 60,000, क्योंकि मैंने आपको बोला गुल्लक बनाई हुई है, गुल्लक टूटेगी तो पूरी टूटेगी।
तो आप तोड़ दें इसको, 60,000 पूरा खत्म हो गया। यहां पे लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, जो आपको लॉस हुआ वो रिकवर हो गया यहां से, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40,000। इन्वेस्टमेंट को आपने रिड्यूस करा, लेकिन रिकवर कहां से कर लिया आपने? रिजर्व से। और अगर ये रिजर्व ना होता तो रिवैल्यूएशन से रिकवर होती। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, बाकी जो बच गया वो ए, बी और सी में बांट देंगे ओल्ड रेशो में। बचा कितना? 20,000। तो 20,000 को बांटेंगे तो 8,000 ए के, 8,000 बी के और 4,000 सी की। इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर मार्केट वैल्यू हो जाए, अगर मार्केट वैल्यू हो जाए इसकी 40,000, मार्केट वैल्यू कितनी हो जाए? 40,000। अगर एसेट की, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो जाए? 40,000, तो क्या करेंगे सर? पहले कितने की थी? 1 लाख की। पहले मार्केट वैल्यू और उसकी कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख। आज कितने की रहेगी? 40,000। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 60,000 रुपए। वो 60,000 आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। और इस लॉस को रिकवर करने के लिए आपने रिजर्व बनाया हुआ था, तो जो भी आपको लॉस हुआ है पहले आप रिजर्व में से रिकवर करेंगे। तो आप एंट्री पोस्ट क्या करेंगे उसके लिए? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पूरा का पूरा 60,000 यहां से रिकवर कर लेंगे, पूरा का पूरा 60,000 यहां से रिकवर कर लेंगे। ठीक है, आगे देखें। अगर मैं मार्केट वैल्यू को चेंज करके 20,000 कर दूं, अगर इसकी मार्केट वैल्यू हो जाए 20,000, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो जाती है 20,000 रुपए, तो क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस देखेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना है? 80,000, यानी कि 1 लाख की थी, रह कितने की गई? वो 20,000 की रहेगी। तो आपको लॉस कितने का हो गया? 80,000 का लॉस हो गया। 1 लाख की ली थी, आज उसकी मार्केट वैल्यू 20,000 है, तो 80,000 का आपको लॉस हो गया। तो ये जो 80,000 है, इसमें से 60,000 का तो रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। बेटा जो रिजर्व क्रिएट किया है, सबसे पहली कंडीशन यही है कि लॉस जो भी हो रहा है या जो भी क्लेम आ रहा है, तो सबसे पहले रिजर्व में से रिकवर होगा। अगर रिजर्व में से रिकवर नहीं हो पाता, कुछ पार्ट पेंडिंग रह जाता है, तो वो रिवैल्यूएशन में जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लॉस हो गया 80,000 का, जिसमें से 60,000 का तो अपने पास रिजर्व पड़ा ही है। एक्स्ट्रा लॉस हुआ कितने का? 20,000 का। तो सेम जैसे पहले किया था, अब भी वही करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी आप क्या कर देंगे? डेबिट। और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करने का मतलब इसकी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। 60,000 का रिजर्व था और 20,000 आपको एक्स्ट्रा लॉस हुआ, तो 80,000 से टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। अब क्या करना है? जो भी रिवैल्यूएशन पे लॉस आया, जो भी रिवैल्यूएशन पे लॉस आया, उस लॉस को आप पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड रेशो में बांट दोगे। उस लॉस को आप पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में आप बांट दोगे। सेम केस है, यहां पे आप लिखेंगे ए डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉस को बांटना है रिवैल्यूएशन के। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस को आप बांट देंगे। लॉस हुआ 20,000 का। बेटा ये जो लॉस है 20,000 का, इसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ओल्ड रेशो थी 2:1, तो 8,000, 8,000 और 4,000। ये आपका टॉपिक था स्पेसिफिक रिजर्व का। आई होप आप सबको क्लियर हो गया है जो भी ये टॉपिक करवाया गया है। इसके क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखें। बुक के अंदर 2 या 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसके, वो 2 या 3 क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरा मोबाइल नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर वीडियो में कोई दिक्कत लगती है तो आप
कमेंट करके मेरे को बताएं ताकि हम उसको इम्प्रूव कर लें। ओके बेटा, थैंक यू।